x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट b का है x2 y2। पॉइंट p जो डिवाइड करेगा तो पॉइंट p के लिए x और y का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग करेंगे सेक्शन होगा तो e x y divides ax1 y1 and b x2 y2 in m ratio n, इसमें m ratio n, then यहाँ पर m और x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करें m x2 मतलब m रेशियो n में यहाँ से यहाँ तक यदि m पार्ट में डिवाइड करें और यहाँ से यहाँ n पार्ट में तो m into x2 यहाँ से लेते हैं b कोऑर्डिनेट देखिए दो पॉइंट दिया है यहाँ भी दिया हुआ है इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस रोटेट किसको डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इज दोनों। तो एक कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 और 6 है। तो इसमें हम x2 कहाँ से लेते हैं यहाँ से अब प्लस में क्या करते हैं n x2 प्लस में n x1 y में m प्लस n करते हैं x1 यहाँ से दोनों ही फर्स्ट कोऑर्डिनेट x को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए m y2 इसमें से और प्लस में m y1 y में m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या कह रहा है x एक्सिस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट पता करना चाहिए। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y देख रहे हैं x और y कोऑर्डिनेट है ना इसमें कोई लाइन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 - 3 कैसे होगा तो 2 और -3 है y कोऑर्डिनेट नेगेटिव किधर होगा इसमें और x पॉजिटिव है x पे 2 - 3 कहीं पे पॉइंट इधर होगा और दूसरा पॉइंट 5 6 है जहां इस पॉइंट को x एक्सिस का पॉइंट पर कट करना अभी देखो जिस पॉइंट पर कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो होगा क्योंकि पॉइंट कहां पर लाइज करना है x एक्सिस पर। तो जब x एक्सिस के द्वारा पॉइंट कट किया जाएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर लाइज होंगे x एक्सिस पर और x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट रेशियो है अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमें नहीं पता है। गिवन क्या है गिवन 2 पॉइंट्स है एक पॉइंट दिया हुआ है कितना 2 - 3 एंड b कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 और 6 हम कहते हैं लेट p कोऑर्डिनेट लेंगे कौन डिवाइड करेगा p पॉइंट ना तो p क्या सब लेंगे x0 डिवाइड्स ab इन किसमें k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब बोलेंगे p का ये कोऑर्डिनेट क्यों लिया क्योंकि p का जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और x एक्सिस पर जब कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 नहीं होंगे। तो अब ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1 में 10 y इसका क्यों सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू मतलब p कोऑर्डिनेट जो निकालता है p का जो पॉइंट डिवाइड करता है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखे हैं m x2 प्लस में n x1 y में m प्लस n। यहाँ m और n क्या है k और 1 है नहीं पता था तो k रेशियो 1 में लिए। अब यहाँ देखिए x2 कहाँ से लेंगे x2 यहाँ का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5 और x1 का है 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 into m का वैल्यू तो m का वैल्यू कितना k तो 5k यहाँ पर 5k और प्लस में m का वैल्यू तो m का वैल्यू कितना है 1 into x1 करेंगे तो x1 का वैल्यू 2 तो 2 into 1 तो क्या हो जाएगा 2 और 5 में
पढ़िए, पहला कंडीशन हमारा x का वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना दिया होगा 0, तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू हम क्या पढ़े थे सेक्शन फॉर्मूला में y निकालने के लिए my2 प्लस में n y1 y में m प्लस n। अब देखिए y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू कितना है 6 इंटू के, m की जगह के लेना है और प्लस में n की जगह 1 और y1 कितना है -3, तो इसको -3 पुट करेंगे तो -3 इंटू 1 -3 होगा, y में m प्लस n यानी कि k प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 इज इक्वल टू कितना या फिर 6k माइनस 3 y में जो वैल्यू वो वैल्यू 0 के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, या फिर 6k इज इक्वल टू कितना हो जाता है 6k इज इक्वल टू हमारा ये 3 जाएगा उस तरफ कितना होगा +3, या फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और ये 6 जाएगा तो 5 में 6 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। 10 रिक्वायर्ड रेशियो मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो रेशियो फाइंड कर रहा था k के जगह 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 और ये 10 आएगा तो क्या हो जाएगा 1 रेशियो जो भी आएगा 1/2 है वो रेशियो पे पुट करेंगे, नहीं हो गया। तो पहला रेशियो फाइंड करना था और दूसरा कोऑर्डिनेट, एंड फ्रॉम फर्स्ट में क्या पढ़े x इज इक्वल टू 5k, तो 5 इंटू k का वैल्यू पुट कीजिए, k का वैल्यू अभी कितना है 1/2 और प्लस में 2 5 में, या डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं mx2 का वैल्यू, तो m के जगह कितना है 1, ये रेशियो 1 की जगह m रेशियो आ गया ना, ये m रेशियो n है तो mx2, तो m की जगह 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस में n का वैल्यू कितना 2 इंटू x1 का वैल्यू, x1 कितना है इसमें 2, 5 में m प्लस n, तो m की जगह 1 प्लस 2 करेंगे कितना हो गया 5 प्लस 5 जब 5 प्लस 4 9, 5 में 3 इज इक्वल टू कितना आता है 3, इसीलिए पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसीलिए p का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x का वैल्यू कितना आया है, हम m रेशियो n पहले फाइंड करेंगे, यहाँ पर दो कंडीशंस था, एक x दिया हुआ और एक 0 p कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पर पॉइंट करेगा तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा 0 होते हैं, x और 0 लिए जब x निकालेंगे तो nx2 प्लस nx पर पाई प्लस n का फॉर्मूला, m और n की जगह हम k रेशियो 1 लेंगे तो m की जगह k और n की जगह 1 पुट कर दीजिए, x1 x2 यहाँ से लेना है, वैल्यू पुट करके कंडीशन ले आएंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ था तो 0 को फाइंड आउट करने के लिए 0 इक्वल टू क्या चीज y कोऑर्डिनेट है ना, तो y में क्या my2 प्लस my1, m के जगह k का वैल्यू और n के जगह 1 y2 y1 यहाँ से y1 यहाँ से वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, इससे क्या आएगा k का वैल्यू आएगा, k का जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो में कन्वर्ट होगा, 1/2 आया है तो रेशियो क्या हो गया 1:2, यानी हमें m और n का वैल्यू पता चल चुका है। अब mn पता चल चुका है तो x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला m इंटू m के जगह क्या चीज 1 इंटू x2 का वैल्यू देखो यहाँ से लेंगे, फिर n y1, तो n का वैल्यू कहाँ से यहाँ से, x1 कहाँ से लेते हैं k कोऑर्डिनेट से, तो n x1 y में m प्लस m सॉल्व किए तो x का वैल्यू आया 3, तो जब x का वैल्यू इसमें 3 और y का वैल्यू 0 तो ऑलरेडी दिया हुआ तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 0, दूसरा x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चंस इसी तरह का क्वेश्चन हम एक और करके देखते हैं जो दूसरा है, इसमें y एक्सिस पर
क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, जैसे एक्स एक्सिस पर आया है ना, इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी आएगा। वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट करता रहेगा तो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट लेंगे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट की जगह वाई वैल्यू इस तरह से चलेगा। जब वाई एक्सिस के साथ देगा लेकिन यदि हमें पॉइंट जिस पॉइंट के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है तो एक लाइन ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ कितना दिया हुआ है, गुड हो गया 30%। व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, सपोज पॉइंट सी जो है डिवाइड कर रहा है किसने 3/5 11/5 के रेशियो में, नहीं तो इस रेशियो में जब डिवाइड कर रहा है सर इधर आ जाए। इस ए और बी के लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड करना है। ए का वैल्यू कोऑर्डिनेट है 3 5 और बी का वैल्यू है -3 2। इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है। यहाँ एक्स एक्सिस कट कर रहा था कभी वाई एक्सिस कट करेगा, लेकिन जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो काम और आसान होता है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो कह रहा है कि ये सी जो है तो इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट सी डिवाइड ए बी इन के रेशियो 1। तो एम एन के जगह क्या आ गया ये, तो क्या हो जाएगा बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इसका इस पॉइंट का नहीं था लेकिन जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3/5। तो 3/5 इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े mx2, तो mx2 प्लस में mx1 माइनस m प्लस m। यहाँ पर देखिए m के जगह क्या है कि x2 के जगह कहाँ से लेंगे, यहाँ से -3 को पुट करेंगे। अब प्लस में n के जगह क्या है 1 इंटू x1 का वैल्यू 3 माइनस m प्लस n यानी k प्लस 1 होगा। इसको यदि रीअरेंज करके सॉल्व करके लिखते हैं तो 3/5 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया -3k मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 माइनस k प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक इक्वेशन से यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 के साथ, तो 3 इंटू k प्लस 1 यहाँ आया और 5 के साथ इसको तो इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट में क्या है -3k प्लस 3 -3k प्लस 3 है ना, इसको कर दिए। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3k प्लस 3 इक्वल टू 5 से तो -5 3 15k और 5 से इसमें तो प्लस 15 k वाले टर्म को एक तरफ कीजिए तो 3k पहले से है और -15k तो प्लस 15k इज इक्वल टू 15 ऑलरेडी है और 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो -3 या फिर 3k प्लस 15 तो यानी कि 18k इज इक्वल टू 15 माइनस 3 कितना आता है 12 या फिर k इक्वल टू 12/18 6 3 जा 6 2 जा रिजल्ट क्या है 2/3। हेंस रेशियो क्या होगा, हेंस m रेशियो n जो पता करना है वो 2:3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बाकी कुछ करना भी नहीं रहेगा, कोई एक कोऑर्डिनेट पता है तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।